कृष्णा क्रिएशन में। तो सोनिका शर्मा और मनु शाह ने मुझे ये पिक भेजी है, तो आज मैं इसी का वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक के लिए मैंने लिया है टापेटा सिल्क, ये आपको 1 मीटर चाहिए। और अस्तर के लिए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल 80 सेंटीमीटर का कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसमें हम एक लेस लगाएंगे। जैसा कि आपने इसकी पिक में देखा होगा, तो यहाँ पर मैंने ये लटकन वाली लेस ली है जिसमें वाइट मोती लगे हुए हैं और हम बैक में यहाँ चेन लगाएंगे। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे अपने बैक और फ्रंट पार्ट की। तो देखिए आप इसे डबल फोल्ड करके रखिए। यहाँ मेरी साइड फोल्डेड साइड है और मैं यहाँ प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रही हूँ। तो इसके लिए हम फ्रंट का पार्ट जो ले रहे हैं वो मैं 16 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली हम 14 इंच का ब्लाउज रेडी करते हैं और उसमें 1 इंच बढ़ाते हैं 15, लेकिन प्रिंसेस कट में आपको फ्रंट का पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। तो 16 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब हम लेंगे यहाँ पर शोल्डर। तो शोल्डर आपके जितने भी फुल हों उसका आप हाफ यहाँ पर निशान लगाइए। तो मेरे नाप में है 14 इंच, इसलिए मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर आर्म होल ले रहे हैं 7 इंच और इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ 36 इंच के लिए, इसलिए उसका 4th पार्ट हम लेंगे 9 इंच और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में आर्म होल पर भी एक कट आता है तो वहाँ पर भी आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए मैंने 2 इंच प्लस किया है। तो टोटल 11 इंच हम यहाँ नीचे निशान लगा देंगे। अब साइड के निशान को हम मिला देते हैं। अब इसके बाद हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। तो देखिए 3 इंच पर मैंने एक निशान लिया और ऊपर की साइड शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंच पर निशान लिया। तो हम पहले फ्रेंच कर्व से आर्म होल के निशान मिला देते हैं इस तरह से, और फ्रंट के पीस के लिए हाफ इंच आगे एक निशान लगाना है और इस तरह आपको कर्व दे देना है और फ्रेंच कर्व से ये बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए जैसा कि आपने इसकी पिक देखी होगी, इसमें नेक काफ़ी खुला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच पर नेक की विड्थ ली है और यहाँ मैं शोल्डर डाउन कर देती हूँ जो हाफ इंच हमने निशान लगाया था। अब हम नेक की गहराई लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको 5 इंच लेनी है, यानी हम 5 बाय 5 का एक बॉक्स बना लेंगे और बैक पार्ट के लिए आपको 3 इंच पर एक निशान लगाना है, यानी हम बैक का गला जो लेंगे वो 3 इंच गहराई का लेंगे। अब हमें नेक में शेप ड्रॉ करनी है। तो जो फ्रंट का पार्ट है उसमें तो हम वी नेक लेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप तिरछा निशान लगा दें और इसमें हल्का सा कर्व दे दें, देखिए इस तरह से। और बैक का जो गला होगा उसे हम गोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक का भी कर्व लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम सिर्फ बैक का नेक कट करेंगे और बैक के ही आर्म होल कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पीस मैंने कट कर लिया है। तो इस पीस को उठाकर हम जो ओपन की साइड है वहाँ पर इस तरह से जमाएंगे कि आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए क्योंकि हम यहाँ चेन लगाएंगे तो आपको यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और आपको लंबाई का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था लेकिन बैक के पार्ट में सिर्फ 1 इंच लेना है। तो नीचे से 1 इंच हम यहाँ माइनस कर देंगे, यानी बैक का पार्ट आपका 15 इंच लंबाई में होगा और फ्रंट का पार्ट 16 इंच। बाकी हम सेम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसकी आप कटिंग कर लीजिए। तो बैक पार्ट मेरे पास आ गया है। अब आपको फ्रंट के पार्ट में से नेक कट करना है और आर्म होल पर शेप कट करनी है। तो इस तरह से हमारे पास फ्रंट और बैक के पार्ट आ गए हैं। देखिए फ्रंट का नेक इस तरह से आया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा डीप ज़्यादा भी ले सकते हैं जैसा कि पिक में है। तो अब हम इस लाइनिंग के कपड़े पर अपने टक्स के निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ फ्रंट की साइड से आपको 4 इंच पर एक निशान लगाना है और इसकी लंबाई लेनी है 5 इंच। तो इसी निशान को हम दूसरी साइड भी ले लेंगे। देखिए मैंने नीचे की साइड एक कट लगा लिया है। अब हम फ्रंट के पीस में प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो तरीका आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इजी है। तो देखिए यहाँ फोल्डेड साइड से हमने 5 इंच पर एक निशान लगाया। अब इसके अंदर की साइड 1.5 इंच पर आपको एक निशान और लगाना है।
तो देखिए यहाँ से हमारा अब 3.5 बचेगा। अब देखिए इसका बस्ट पॉइंट हम लेते हैं तो ऊपर से इंची टेप रखना है और 10.5 पर एक निशान लगाना है, जिसका यहाँ से नाप भी 3.5 ही रहेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ले ली है मैंने। अब हम इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 2 इंच हमने स्ट्रेट लिया और इसे अब हम बस्ट पॉइंट पे मिलाएंगे इस तरह से, और उसके बाद इस पॉइंट को आपको आर्म होल की साइड मिलाना है। चाहे ये कॉर्नर पे आए या एक आध 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस फ्री हैंड से इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिना डरे प्रिंसेस कट इस तरह से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो गोलाई है उसे मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम पॉइंट जैसा निकल आया था ना। और आपको जो साइड का निशान है उसे बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है। तो जो फ्रंट का पीस आएगा फोल्डेड साइड, वो इस तरह से स्ट्रेट आएगा और साइड का हमारा ये कट आएगा। अगर आप बिना डरे इसे बनाएंगी तो ये बहुत अच्छा बनेगा। कई लोगों ने मुझे बोला है कि प्रिंसेस कट हमारा सही नहीं आता है, बहुत मेज़रमेंट लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंसेस कट सबसे ईजी ब्लाउज़ है और उसमें सिर्फ एक ही ये गोलाई देनी है और फिटिंग भी ज़बरदस्त आती है। अब हमारे पास दोनों पीस आ गए हैं, जो उसे हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के पर्दे कट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर बैक के पीस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल टक्स है। अब देखिए यहाँ पर हमने अस्तर के कपड़े को कट नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों कपड़े एक साथ हम कट करेंगे तो हमको बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ नीचे से इसकी लंबाई ले लेती हूँ, क्योंकि साइड से जब फिटिंग करेंगे हम तो ये दोनों मैच होने चाहिए। तो यहाँ आप एक निशान लगा लें और इसे इस तरह से जो हमारा डार्ट का निशान है ना उससे मिला लें, इस तरह तिरछा। और जो मैं ये फ्रंट की साइड कर रही हूँ ना, ये आप नहीं करें, क्योंकि हमारा बैक ओपन ब्लाउज है तो फ्रंट की साइड से ये शेप सही नहीं आती है। हम इसे कट नहीं करें तो बेटर रहेगा। और यहाँ ऊपर की साइड मैंने कोई गैप नहीं दिया है टक्स में, क्योंकि जब हम इसे कट करके यहाँ जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच कपड़ा दोनों साइड से जाएगा, तो ऑटोमेटिक 1 इंच वाली टक्स यहाँ आ जाएगी। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक साथ मेरी यहाँ कट हो जाएंगी। तो हम ये साइड से पहले कट करेंगे इस तरह से गोलाई देते हुए, और इसका जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पर आप निशान लगा लें, क्योंकि जब अगर कप अटैच करने होते हैं तो इसी निशान से हमारा कप अटैच होता है। अब हम फ्रंट की साइड से भी कट कर लेते हैं और इसके बाद जो साइड से हमने ये तिरछा निशान लगाया था इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट पीस भी कट हो गया है। और जब हम इसे सिलाई करेंगे तो इसका जो पफ आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। अब हम इसे पहले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैक का पीस लिया है पहले। अब इन दोनों पीसों को आपको एक दूसरे के अपोजिट रखना है। तो देखिए इस तरह से रखने के बाद आपको जो ये फ्रंट की साइड है यहाँ पर सिलाई लगानी है और इसके आर्म होल पर सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद आप आर्म होल की साइड पर हल्के हल्के कट लगा लें, क्योंकि यहाँ गोलाई है तो अच्छी फिनिशिंग चाहिए हमें। और उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप यहाँ प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप इसे नीचे की साइड से और गले की साइड से एक सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को अटैच कर लें। लेकिन ध्यान रखें, अभी हमें जहाँ चेन लगानी है वहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगानी है। और इसके साथ ही आप इसमें टक्स लगा लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक के पीस तैयार कर लिए हैं, टक्स लगा ली है और दोनों कपड़े अटैच कर लिए हैं। अब हम अपना फ्रंट का पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे और इसमें आपको क्या करना है कि जो लाइनिंग के कपड़े हैं उसे लाइनिंग के कपड़े के साथ जोड़ना है, और जो मेन फैब्रिक सिल्क वाला कपड़ा है उसे उसके साथ जोड़ना है। तो देखिए मैंने दोनों पीस अलग अलग जोड़ लिए हैं और नीचे से जो मैंने कपड़ा कट कर दिया था उसे भी मैंने सिल लिया है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग 2 पीस हमारे पास आ गए हैं। अब एक तो तरीका है कि आप सिंपल एक दूसरे के अपोजिट रखें और इसे तैयार कर लें। और यदि आपको यहाँ पर कप अटैच करना है तो हमने जो इसका बस्ट पॉइंट पे निशान लगाया था वहाँ पर आपको कप लेना है और उसे 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसका एक जो सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पर चौक से अंदर और बाहर आप निशान लगा लें। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो अंदर वाले निशान को इस बस्ट पॉइंट पर रखना है और यहाँ नीचे की साइड एक सिलाई दे देनी है।
दोनों कप आपको इस तरह से अटैच करने हैं फर्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ सिलाई होने के बाद ये वापस से इस तरह फोल्ड होंगे और हम अपना मेन फैब्रिक का कपड़ा इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी कप अटैच नहीं कर रही हूँ, तो सिंपल हम इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और आर्म होल पर सिलाई लगानी है और नीचे की साइड जो बॉटम है वहाँ पर सिलाई लगानी है। और उसके बाद हम आर्म होल पर हल्के हल्के कट देंगे और इसे पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रंट का पीस तैयार हो गया है मेरा। इस तरह मैंने इसे पलट लिया है और नेक भी अटैच कर लिया है और साइड से भी सिलाई लगा ली है। तो हमारे ये तीनों पीस तैयार हो गए हैं। अब आपको बैक में चेन लगानी है। तो देखिए चेन लगाने से पहले हम बैक के पीस में लाइनिंग के कपड़े की एक पट्टी लेंगे और इसे यहाँ पर सिल देंगे। तो दोनों साइड आप इस पट्टी को सिल लीजिए पहले। तो देखिए पट्टी सिलने के बाद हम नेल्स से इसे इस तरह से नीचे की साइड दबा देंगे। अभी आपको इसे फोल्ड नहीं करना है पूरा। तो इस तरह मैंने हाथ से ही दबा लिया। अब हम इसमें चेन अटैच करेंगे। तो आप चेन को अलग अलग कर लीजिए क्योंकि ये बैक ओपन है। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग के कपड़े की जो पट्टी है उसे नीचे करेंगे और यहाँ कॉर्नर से इस चेन को रखकर आपको सिलाई करनी है। देखिए यहाँ आपको मैं क्लियर दिखा रही हूँ कि चेन को हमें यहाँ से रखना है और इस पर सिंगल फुट जो आता है उससे सिलाई करनी है। तो इस तरह से चेन बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच होगी। अब हम इसका दूसरा पीस लेंगे और इसे बंद कर देंगे। आपको इसका जो जिपर है वो ऊपर की साइड निकाल देना है। अब हम दूसरी साइड अटैच करेंगे इस चेन में। तो नेक आप बिल्कुल बराबर से रखिए और इसे पिनअप कर लीजिए। पिनअप करने के बाद हम वही सिंगल फुट से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जिससे बिल्कुल किनार पर सिलाई आए। तो यहाँ मैं चेन अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेन अटैच कर ली है। अब आप इसे अलग अलग कर लीजिए और जो ऊपर एक्स्ट्रा चेन है उसे भी कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से चेन लगाने से चेन का जो नीचे का हिस्सा है वो इस पट्टी से कवर हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और इस पट्टी को भी आपको इस तरह से तिरछा मोड़ना है। देखिए यहाँ आपने इसे फोल्ड किया, तिरछा थोड़ा लेना है और यहाँ इस तरह से फोल्ड करना है जिससे हमारा जो फुटर है उसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ हम तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से हमारे बैक के पार्ट भी तैयार हो गए हैं। अब हम फ्रंट और बैक के दोनों पीस रखेंगे और इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। तो देखिए शोल्डर अटैच हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ अभी बना हुआ है। अब इसका मेन काम आता है इसका कॉलर। तो हम यहाँ पर कॉलर पहले पेपर पर कट करेंगे जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया और इसे इस तरह खोल कर रख लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने ब्लाउज को सेट करते हैं। तो ब्लाउज को भी आपको खोल कर रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे जो ये लंबी वाली कॉलर है इसे। तो देखिए आपको ब्लाउज को बिल्कुल अच्छे से बिछाना है। इसमें शोल्डर पर भी कोई झोल नहीं आनी चाहिए और ये फ्रंट का पीस बिल्कुल अच्छे से आप बिछाएं और बैक का पीस भी, और नेक पर बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अब हम एक पेन लेते हैं और इस तरह बैक का निशान लगाया और इसका जो नेक है वो आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो नेक का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल ड्रॉ किया है। अब हम इसे हटा लेंगे, लेकिन हटाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये लंबा वाला कॉलर है तो यहाँ तक आएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि पीछे की साइड ये कम से कम 4 इंच इसमें मार्जिन हो पेपर पर। इस तरह से ये तिरछा आपको सेट करना है। आप इस पिक को बिल्कुल अच्छे से देख लें। अब हम क्या करेंगे कि जो ये सेंटर का निशान आया था नेक का, इसे हम बढ़ाकर जो मैंने यहाँ 4 इंच का निशान लगाया था ना कॉर्नर पर, यहाँ से बिल्कुल मिला देंगे सीधा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मिला दिया। अब हम कॉलर की गोलाई लेंगे। तो देखिए बैक में तो मैं ले लेती हूँ 6 इंच और यहाँ शोल्डर का निशान था, यहाँ पर भी मैंने 6 इंच ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो शोल्डर है वहाँ से पीछे की साइड पूरा गोलाई में इस तरह से ले लेते हैं 6 इंच। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर का पीछे का हिस्सा लिया है 6 इंच और इसे पूरा हमने शोल्डर तक 6 इंच का ही कर्व लगाया है।
अब आप देखिए कि इसका जो फ्रंट का कॉलर है वो हल्का सा तिरछा है। 6 इंच तो शोल्डर पर मैंने ले ही लिया है। अब हम इसे आगे की साइड कम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक 5 इंच का निशान लगाएंगे। तो जो 5 इंच का निशान लगाया है मैंने शोल्डर से थोड़ा सा आगे की साइड, उसे तो मैं यहाँ नीचे की साइड पूरा इस तरह से तिरछा मिला देती हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली कम होता हुआ यहाँ आ जाएगा 4 इंच तक, और पीछे से मैंने ये कॉलर पूरा टच कर दिया। तो इस तरह आप देखिए एक राइट का निशान बन गया है। अब इसके बाद मैं इस पेपर को कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लंबा वाला कॉलर था वो आ गया है, और जो शोल्डर का निशान मैंने लगाया था वो इस तरह से यहाँ फोल्ड होगा और ये कॉलर इस तरह आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा कॉलर निकालेंगे जो छोटा वाला था। फिर से आप एक पेपर लीजिए और इस ब्लाउज को अब हम इस साइड से बिछाएंगे। दूसरी साइड का जो आर्म होल है वहाँ से हम बिछाएंगे। तो बिल्कुल झोल नहीं आनी चाहिए शोल्डर पर, और इस तरह से आप इसे फ्लैट बिछाकर एक निशान ले लीजिए। तो देखिए आपने पिक में भी देखा होगा दूसरा कॉलर जो है वो छोटा है, तो शोल्डर का निशान लेना है, सेंटर नेक का निशान लेना है, और इसे हम थोड़ा सा आगे लेंगे क्योंकि उसके नीचे ये दबाव में आ जाएगा। तो यहाँ आगे की साइड तो मैंने 4 इंच का निशान लगाया, और पीछे की साइड हम वही 6 इंच लेंगे क्योंकि हमारे बैक में दोनों कॉलर बिल्कुल बराबर के आने चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल पीछे 6 इंच लिया, शोल्डर पर 6 इंच लिया। इस ब्लाउज का पूरा जो लुक है वो इस कॉलर पर डिपेंड करता है। और अब इस निशान को मैं आगे जो 4 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक मिला लेती हूँ। तो देखिए अब इस कॉलर को हल्का सा मैंने बढ़ा लिया है क्योंकि वहाँ पर ये हिस्सा दूसरे कॉलर के नीचे दबाव में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको गोलाई सही से नहीं आए तो आप फ्रेंच कर्व रखकर इस तरह से पूरे कॉलर में गोलाई मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये कॉलर कट हो गया है और शोल्डर का मैंने निशान भी ले लिया है। अब हमारे दोनों कॉलर कट हो गए हैं। अब आप इन दोनों कॉलर को मिलाइए और देखिए 19-20 भी इसमें अंतर है। अगर पीछे की साइड से तो हम उसे एक सा कर लेंगे क्योंकि ये आगे से छोटे बड़े हैं, लेकिन पीछे की साइड आपको बिल्कुल एक सा लेना है। तो देखिए हल्का सा भी मार्जिन है तो कट करके दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर कर लीजिए। तो शोल्डर से जब हम फोल्ड करेंगे तो पीछे की साइड ये इस तरह से आएगा। देखिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और फ्रंट की साइड में ये इस तरह से आएगा, एक छोटा और दूसरा उसे दबाते हुए इस तरह तिरछा जाएगा बड़ा। तो देखिए आपको इसका लुक समझ में आने लगा होगा। अब हम इस पेपर को अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे और उसे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 60 पने का कपड़ा था जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ आगे की साइड से तो मैंने फ्रंट और बैक के पीस ले लिए थे, और उसके बाद के कपड़े में से हम ये कॉलर निकाल लेंगे। तो टोटल आपका 1 मीटर कपड़े में ये ब्लाउज बन जाएगा। तो मैं यहाँ से अब इसे कट कर लूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो तिरछा साइड है ना, यहाँ पर भी हम इस तरह से पूरा चौकोर कर लेंगे, और जो छोटा वाला कॉलर है उसमें भी आप इसी तरह से निशान कर लें। तो देखिए आगे से तो अगर कम ज़्यादा होगा तो हम उसे कट कर सकते हैं, लेकिन पीछे की साइड से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम यहाँ से जोड़ेंगे कपड़े को और उसके बाद नेक के साथ सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों कॉलर को कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे कट किया। तो सबसे पहले आप इसे नीचे की साइड से सिल लीजिए। तो देखिए दूसरे कॉलर में भी हम इसे यहाँ से सिलेंगे और नीचे की साइड से इसे सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसमें जो गोलाई है उस साइड पर हम हल्के हल्के कट लगा लेते हैं, और कट लगाने के बाद मैं इसे पलट लेती हूँ। तो जो कॉर्नर था वहाँ पर भी आप एक कट लगा लीजिए जिससे ये बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर इसका निकल आएगा, और इसे आप चाहें तो प्रेस कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी जो ऊपर की खुली हुई साइड है, जिससे जब हम इसे नेक में अटैच करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से भी इसे सिल लिया है। अब मैं इसे अपने ब्लाउज़ में अटैच करती हूँ। तो सबसे पहले हम छोटा वाला कॉलर लगाएंगे। तो देखिए मैंने ब्लाउज को इस तरह से ओपन किया है। तो इस कॉलर को आपको अंदर की साइड से अटैच करना है। तो देखिए इस तरह मैंने रखा,
और इसमें शोल्डर से इस तरह मिलाया और यहाँ जो फ्रंट का गला है ना, आगे के पर्दे का गला, उसके बिल्कुल बीच तक आपको सिलना है। जो फ्रंट का गला है उसका जो बीच का पॉइंट है, नोक एक आई है, वहाँ तक आपको इसे सिलना है। तो यहाँ हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है बिल्कुल गले के बीच तक। अब इसमें आप हल्के हल्के कट लगाएं और इसे पूरा पलट लीजिए और यहाँ पर हाथ से आप थोड़ा सा दबा लें, या जो मॉडल ब्लाउज़ बनते हैं उन पर प्रेस बहुत ज़रूरी होती है। बार बार हर पीस पर हमें प्रेस करनी रहती है, जिससे उसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं इसका जो लंबा वाला कॉलर है वो अटैच करती हूँ। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको पीछे से इसे रखना है और अच्छे से इसे दबाते हुए कहाँ तक सिलना है, आगे का जो गला है उसके सेंटर तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ भी कट लगाने हैं हल्के हल्के। तो देखिए पीछे की साइड से ये इस तरह से सेंटर पे दोनों पीस आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पर एक हल्का सा कट लगाएंगे। अब इसके बाद दोनों कॉलर हमें आगे की साइड लेने हैं। तो एक साइड से तो हमने इस तरह लिया जो छोटा वाला कॉलर था। अब इसके ऊपर हमने जो बड़ा वाला कॉलर लगाया है उसे सेट करना है। तो देखिए इस तरह से आपको इसे रखना है और अभी इसे पूरा आगे की साइड पलटना नहीं है। जैसे हम सिलाई करके ला रहे थे वैसे ही आप इसे इसके ऊपर जमाएंगे। इस तरह देखिए सिलाई को भी बिल्कुल यहाँ आगे की साइड दबाना है और इस कॉलर को आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ जो नेक का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक पिन लगा देती हूँ और इस कॉलर को आप जो पीछे की साइड है ना, वहाँ पर देखिए कि ये पलटने के बाद इतना आ जाए। ऐसा नहीं हो कि हम कॉलर को इतना तिरछा कर दें कि वो हमारे बॉटम से भी नीचे निकल जाए या बॉटम से बहुत ऊपर रह जाए। तो आपको ये इस तरह हाथ से सेट करना है। तो मैंने यहाँ पिन कर दिया है जिससे कि बिल्कुल कॉलर हमारा सेट रहे। और सिलाई लगाने के बाद देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और इसमें हम ऊपर से सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा जो कॉलर है उसमें सिलाई नहीं दिखेगी। यहाँ अंदर की साइड से मैं इसे सिल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा कॉलर निकल रहा है ना, हमने बढ़ाया था, उसे हम अब कट कर देंगे। अब इसके बाद इस कॉलर को आप प्रेस से अच्छे से सेट कर लें, फ्रंट की साइड में बिल्कुल जमा लें अच्छे से। और यहाँ का भी एक्स्ट्रा मैंने ये कट कर दिया। तो इस तरह से जमाने के बाद हमारा जो ब्लाउज का लुक था वो पूरा आ गया है। तो देखिए पीछे की साइड आपको कॉलर बिल्कुल बराबर से रखने हैं और फ्रंट की साइड में इसका ये लुक आएगा। और यहाँ पर मैंने कप इसीलिए अटैच नहीं किए कि ये कॉलर को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि सिंपल कपड़े पर आसानी से सिलाई हो जाती है और मैं भी इस ब्लाउज को पहली बारी बना रही हूँ। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने वाइट मोती लगी हुई लेस ली है जिससे इस ब्लाउज के साथ मैच हो और हम इसे अंदर की साइड से सिलाई करेंगे और ये दोनों कॉलर में हम इस लेस को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल सा काम रह गया है इसकी फिटिंग। तो यहाँ पर देखिए पीछे का पर्दा हमेशा हमारा बड़ा हो जाता है क्योंकि फ्रंट में हम टक्स ज़्यादा लेते हैं और बैक में कम। तो सबसे पहले आप सेंटर से इसे इस तरह मिलाइए और पीछे के पर्दे में जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिए और उसके बाद अपनी फिटिंग के हिसाब से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको बताती हूँ अब। तो देखिए यहाँ मैंने लेस लगा ली है अंदर की साइड से। बहुत सिंपल मशीन से सिलाई हो गई है फटाफट से और इसमें हमने फिटिंग भी कर ली है। तो इस तरह से देखिए इसका लुक आया है और चूंकि पीछे से चेन है तो पहनने में भी ये बहुत इजी है। और यहाँ देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने इसे तैयार किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। अगर आप इस ब्लाउज को बनाएं तो आप उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी यूट्यूब कम्युनिटी और यूट्यूब स्टोरी में शेयर करूँगी। और साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको उसकी अपडेट तुरंत मिल जाए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टाइलिश ब्लाउज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।